दुनिया में हजारों पहाड़ हैं, लेकिन कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान आज भी नहीं सुलझा पाया। तिब्बत की बर्फीली वादियों में स्थित यह 6,638 मीटर ऊंचा पर्वत केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि एक पहेली है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर इंसान ने कदम रखा है, वहां झंडे गाड़े हैं और अपनी विजय का दावा किया है। लेकिन कैलाश आज भी अजेय है। यहाँ की ढलानों पर कदम रखने की कोशिश करने वाले हर अभियान को वापस लौटना पड़ा है। यह पर्वत किसी को भी अपनी सीमा पार करने की अनुमति नहीं देता। जब पर्वतारोही इसकी चोटी की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें एक अदृश्य दीवार का सामना करना पड़ता है। यह कोई साधारण चढ़ाई नहीं है जहां केवल ऑक्सीजन की कमी या बर्फ का तूफान बाधा बनता हो। यह प्रकृति के नियम बदल जाते हैं। लोग यहां पहुंचते हैं, पर्वत को देखते हैं और फिर पीछे मुड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस पर्वत के भीतर जो इंसान की तमाम आधुनिक तकनीक और साहस को बौना साबित कर देता है? क्या यह केवल एक चट्टानी ढांचा है या इसके पीछे कोई ऐसी शक्ति है जो हमें दूर रहने का संकेत देती है? पर्वतारोहियों की डायरियां इस पर्वत के बारे में एक अलग ही कहानी बयां करती है। पन्नों पर बिखरी स्याही और टेढ़ी मेढ़ी लिखावट उस खौफ की गवाही देती है जो उन्होंने वहां महसूस किया। एक पर्वतारोही ने लिखा है कि जैसे ही वे आधार शिविर से आगे बढ़े, हवा का शोर अचानक थम गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि उन्हें अपनी धड़कनें किसी ढोल की तरह गूंजती सुनाई देने लगीं। उन्होंने अपनी डायरी में दर्ज किया है कि रात के अंधेरे में पर्वत की चोटियों से अजीब सी रोशनी निकलती है जो किसी भी ज्ञात खगोलीय घटना से मेल नहीं खाती। कुछ पन्नों पर दर्ज है कि कंपास की सुई पागलों की तरह घूमने लगती है और दिशा का ज्ञान पूरी तरह खो जाता है। वे लिखते हैं कि वहां कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा है। यह डर केवल ऊंचाई का नहीं, बल्कि एक अज्ञात उपस्थिति का है। कई अभियानों ने अपनी डायरियों में लिखा है कि उन्होंने पर्वत की ढलानों पर अजीब आकृतियां देखी जो क्षण भर में बर्फ के धुएं में ओझल हो गईं। इन अनुभवों ने पर्वतारोहियों के मन में एक ही बात बिठा दी है कि कैलाश पर चढ़ना केवल पहाड़ की चढ़ाई नहीं, बल्कि एक ऐसी सीमा को लांघना है जहां से वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो सकता है। वे अपनी डायरियों को चेतावनी की तरह छोड़ गए हैं ताकि आने वाले लोग इस रहस्यमयी घेरे को तोड़ने की भूल न करें। रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिस्तियाकोव ने जब कैलाश की ढलानों पर कदम रखा तो उनका अनुभव किसी भी सामान्य चढ़ाई से बिल्कुल अलग था। एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचते ही सर्गेई के कदमों की गति अचानक धीमी पड़ गई। उन्होंने अपनी रस्सियों को खींचा, बर्फ में कुल्हाड़ी गढ़ाई, लेकिन उनके पैर ऐसे भारी हो गए जैसे वे किसी दलदल में धंस रहे हों। सर्गेई ने अपनी डायरी में दर्ज किया है कि उनके घुटने कांपने लगे और हर कदम उठाने के लिए उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हवा में एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ। यह कोई भौतिक बाधा नहीं थी जिसे देखा जा सके, फिर भी उनके शरीर ने उस अदृश्य दीवार से टकराने का अनुभव किया। सर्गेई ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन हवा का घनत्व वहां इतना अधिक था कि उनका हाथ आगे नहीं बढ़ सका। उन्होंने फिर से जोर लगाया, लेकिन उनके पैर जमीन पर जम गए। जैसे ही उन्होंने उस अदृश्य सीमा को छूने की कोशिश की, उनके शरीर का संतुलन बिगड़ गया और वे पीछे की ओर गिरने लगे। सर्गेई ने महसूस किया कि यह पर्वत उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चेतावनी दे रही हो। सर्गेई सिस्तियाकोव ने अपनी कलाई घड़ी की ओर देखा, लेकिन सुइयां स्थिर थीं। तभी उन्होंने अपने हाथों पर एक अजीब सी खुजली महसूस की। उन्होंने दस्ताने उतारे और अपनी उंगलियों को गौर से देखा। उनके नाखून, जो अभी कुछ घंटे पहले ही कटे थे, अब उंगलियों के पोरों से आगे बढ़ चुके थे। यह कोई भ्रम नहीं था। उन्होंने अपने चेहरे पर हाथ फेरा तो उनकी दाढ़ी के बाल इतने बढ़ गए थे कि वे उनकी त्वचा को चुभने लगे थे। सर्गेई की सांसें तेज हो गईं। उनके शरीर के भीतर कोशिकाएं किसी पागलपन की गति से विभाजित हो रही थीं।
समय का चक्र यहाँ सामान्य से कई गुना अधिक तेजी से घूम रहा था। सर्गेई ने अपना हाथ बर्फ पर रखा तो उन्हें लगा जैसे उनके नाखून पत्थर को खुरच रहे हैं। हर सेकंड के साथ उनका शरीर बूढ़ा होता जा रहा था। उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज में एक भारीपन था। उनके बाल उनकी आंखों के सामने ही सफेद होने लगे। सर्गेई समझ गए कि यहां रुकना मौत को दावत देना है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और उस अदृश्य दबाव को चीरते हुए नीचे की ओर दौड़ने लगे, ताकि वे समय के इस घातक चक्र से बाहर निकल सके। कैलाश पर्वत के शिखर से बर्फ की परतें हटते ही एक चौंकाने वाली ज्यामितीय संरचना सामने आती है। दूर से देखने पर यह कोई प्राकृतिक ढलान नहीं, बल्कि एक विशाल पिरामिड जैसा दिखता है। इसके 4 चेहरे बिल्कुल सटीक दिशाओं की ओर इंगित हैं, जैसे किसी ने इसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के ध्रुवों के साथ संरेखित किया हो। पर्वत की प्रत्येक सतह एक समान कोण पर झुकी हुई है, जो प्रकृति के यादृच्छिक निर्माण के सिद्धांतों को पूरी तरह नकार देती है। शोधकर्ता जब इसके कोनों को मापते हैं तो वे पाते हैं कि यह सटीकता किसी आधुनिक लेजर कट तकनीक से कम नहीं है। क्या यह संभव है कि यह पर्वत वास्तव में एक विशाल मशीन हो? इसकी बनावट में कोई भी प्राकृतिक अनियमितता नहीं है। पत्थर की परतें एक दूसरे पर इस तरह टिकी हैं, जैसे उन्हें किसी प्राचीन सभ्यता ने तराश कर एक साथ जोड़ा हो। जब सूरज की रोशनी इसके शिखर पर पड़ती है तो परछाइयां एक निश्चित पैटर्न बनाती हैं, जो किसी घड़ी की सुइयों की तरह काम करती हैं। यह पर्वत केवल एक चट्टान नहीं, बल्कि एक जटिल इंजीनियरिंग का नमूना है। इसके आधार से शिखर तक की हर रेखा एक गणितीय सूत्र का पालन करती है। यह कोई साधारण भौगोलिक संरचना नहीं है, बल्कि एक ऐसा ढांचा है जिसे इंसानी समझ से परे किसी तकनीक द्वारा स्थापित किया गया है। यहाँ की हर चट्टान, हर कोण एक अनसुलझे रहस्य की गवाही दे रही है। कैलाश पर्वत की तलहटी में 2 झीलें स्थित हैं, जो प्रकृति के सबसे बड़े विरोधाभास का प्रमाण है। दाईं ओर मानसरोवर है, जिसका पानी कांच की तरह शांत और मीठा है। इसकी सतह पर आकाश का प्रतिबिंब इतना स्पष्ट है कि पानी और हवा के बीच का अंतर मिट जाता है। इसके ठीक विपरीत केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर राक्षस ताल स्थित है। यहाँ का पानी गहरा नीला और अशांत है। हवा चलते ही यहाँ की लहरें आपस में टकराकर शोर करती हैं। मानसरोवर का जल जीवन का प्रतीक है, जबकि राक्षस ताल का पानी खारा और निर्जीव सा लगता है। शोधकर्ता जब इन दोनों के बीच की संकरी पट्टी पर खड़े होते हैं तो उन्हें हवा के तापमान में अचानक बदलाव महसूस होता है। मानसरोवर की ओर हवा ठंडी और स्थिर है, जबकि राक्षस ताल की ओर बढ़ते ही हवा में एक अजीब सी हलचल और भारीपन आ जाता है। यह संभव नहीं है कि 2 झीलें एक ही भौगोलिक स्थिति में होकर भी इतने अलग गुणों को धारण करें। प्रकृति के नियम यहाँ आकर मौन हो जाते हैं। एक तरफ शांति का साम्राज्य है तो दूसरी तरफ अशांति का शोर। इन दोनों झीलों के बीच की यह संकरी जमीन किसी अदृश्य रेखा की तरह है, जो 2 अलग दुनियाओं को अलग करती है। यहाँ की मिट्टी पर चलते हुए कदमों की आहट भी दोनों ओर अलग सुनाई देती है। यह केवल पानी का अंतर नहीं है, बल्कि एक ऐसा भौतिक टकराव है जिसे विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया है। कैलाश के मुख्य आधार के करीब पहुंचते ही आधुनिक तकनीक का दम घुटने लगता है। पर्वतारोही अपने हाथों में पकड़े कंपास को देखते हैं, लेकिन सुई स्थिर होने के बजाय पागलों की तरह गोल गोल घूमने लगती है। उत्तर और दक्षिण की दिशाएं यहां अपना अर्थ खो देते हैं। जीपीएस उपकरण सिग्नल खो देते हैं और स्क्रीन पर केवल स्थिर शोर दिखाई देता है। यह कोई साधारण तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि एक अदृश्य बल है जो हर दिशा सूचक यंत्र को भ्रमित कर रहा है। शोधकर्ता जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि उनके कदम एक ही घेरे में घूम रहे हैं। यहाँ का वातावरण किसी विशाल चुंबकीय क्षेत्र जैसा है जो हर इलेक्ट्रॉनिक तरंग को सोख लेता है। बैटरी अचानक शून्य हो जाती है, कैमरे के लेंस धुंधले पड़ जाते हैं और रेडियो सेट से
केवल कर्कश आवाजें आती हैं। यह पृथ्वी का एक्सिस मुंडी है। यहाँ तकनीक की हार निश्चित है, क्योंकि यह स्थान इंसानी गणनाओं से परे है। हर उपकरण यहाँ बेकार हो गया है। तकनीक की हार के बाद यहाँ पहुंचने वाले हजारों लोग एक अलग ही सत्य का सामना करते हैं। वे पर्वत की ऊंचाइयों को नापने के लिए अपने पैर नहीं उठाते, बल्कि उसके चारों ओर एक घेरा बनाते हैं। यह परिक्रमा कोई साधारण यात्रा नहीं है। श्रद्धालु पत्थरों पर अपने घुटनों के बल चलते हैं, हर कदम पर मिट्टी को माथे से छूते हैं। उनके हाथों में मालाएं हैं, जिनकी मणियां एक लय में टकराती हैं। यहाँ कोई भी पर्वतारोही की तरह ऊपर नहीं देखता। वे जानते हैं कि यह शिखर इंसानी कदमों के लिए नहीं बना है। यह एक सामूहिक समर्पण है। जब वे पर्वत के सामने आते हैं तो वे रुक जाते हैं। वे अपनी सांसें थाम लेते हैं, अपनी गर्दन झुकाते हैं और खुद को छोटा महसूस करते हैं। कोई भी व्यक्ति उस अदृश्य सीमा को पार करने का साहस नहीं करता। वे पत्थर के एक टुकड़े को उठाकर ढेर में जोड़ते हैं। वे झुकते हैं ताकि उस रहस्य के सामने नतमस्तक हो सकें जिसे वे कभी समझ नहीं पाएंगे। हजारों साल बीत गए, लेकिन कैलाश का रहस्य आज भी बर्फ की उन परतों के नीचे दबा है। वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं में गणनाएं करते हैं, लेकिन उनके आंकड़े यहां आकर ठहर जाते हैं। क्या यह पर्वत वास्तव में भगवान शिव का निवास है, जहां से ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है, या फिर यह किसी ऐसी प्राचीन सभ्यता का ठिकाना है जिसने हमसे कहीं पहले विज्ञान की उन ऊंचाइयों को छू लिया था? इन सवालों के जवाब किसी किताब में नहीं मिलते। यहाँ केवल हवा की गूंज है, और वह विशाल चट्टानी पिरामिड। विज्ञान की चुप्पी ही यहाँ का सबसे बड़ा उत्तर है। हम अपनी सीमाओं को नापने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटते हैं। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिन्हें सुलझाना नहीं, बल्कि स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक दर्पण है जिसमें इंसान को अपनी लघुता दिखाई देती है। जैसे जैसे सूरज ढलता है, पर्वत की छाया लंबी होती जाती है और यात्रियों का कारवां वापस नीचे उतरने लगता है। रहस्य बना रहता है, और शायद यही वह डोर है जो हर साल हजारों लोगों को वापस यहाँ खींच लाती है। अंत में हम केवल इतना ही जान पाते हैं कि कुछ स्थान इंसानी दखल के लिए नहीं, बल्कि केवल नतमस्तक होने के लिए बने हैं।